do to me? Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। हम सब भी एकदम ठीक हैं। एंड आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है। सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं यहाँ पे डस्टिंग करने लग गई हूँ। और सुबह उठी थी, उठ के सीधे मतलब चाय वगैरह पी ली है मैंने और डस्टिंग करने लग गई थी हॉल की, क्योंकि बच्चे अभी जगे नहीं हैं। छुट्टियाँ चल रही हैं बच्चों की और इसीलिए बच्चे बहुत लेट तक सोते हैं, क्योंकि रात में सोते हैं वो कम से कम 1 बजे, बहुत खेलते हैं, तो इसीलिए उनको लेट हो जाता है। फिर सुबह मैं अभी उठाती नहीं हूँ कि चलो थोड़े दिन की बात है, अभी बच्चों को मस्ती करने दो। और ये व्लॉग है संडे वाले दिन का। हाँ, संडे का व्लॉग है, लास्ट ये संडे का है। 2-3 दिन से मतलब व्लॉग एडिट करने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से किचन भी क्लीन कर ली थी, हॉल क्लीन कर लिया था और ये आ गई थी मैं बेडरूम में। अब ये बच्चे जगे हैं तो ये सब ओढ़ने वाली जो चादरें होती हैं वो, और जो भी चीज़ें हैं उनकी, जैसे कि कार लेके सोता है सिबू, तो वो कार वगैरह अपनी जगह पे रख रही थी और ये सारी चादरें वगैरह फोल्ड कर रही थी और मतलब बेडशीट वगैरह इन सबको लगा रही थी, काम कर रही थी अपना पूरा। जल्दी जल्दी सुबह इसलिए हो जाती है कि फटाफट काम तो भी हो जाते हैं और सुबह उठने में लेट ही हो जाती है। अगर तुम थोड़ी देर भी अगर बैठ गए ना तो और ज़्यादा काम हो जाता है, मतलब लेट हो जाते हैं। फिर पूरे घर की डस्टिंग कर ली थी और अब आ गई थी मैं यहाँ पे किचन में। ये मैंने कल 2 जगह स्प्राउट्स बनाने रख दिए थे। एक रखे थे मैंने स्टील के डब्बे में और एक ये रखे थे एयर टाइट कंटेनर में। तो जो स्टील के डब्बे में रखे थे ना वो बहुत अच्छे स्प्राउट्स बने, और जो मैंने प्लास्टिक वाले डब्बे में एयर टाइट कंटेनर था उसमें रखे तो ज़्यादा अच्छे नहीं बने। तो मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं निकले, इसीलिए मैंने फिर ये स्टील के डब्बे में करके ही इनको रख दिया था। और आज मैं बनाऊंगी एकदम हेल्दी सा टेस्टी सा नाश्ता बच्चों के लिए। और क्या है होता है जब वो बच्चे टिफ़िन ले जाते हैं ना तो सब कुछ टाइमली होता है और सब कुछ मैं मैनेज करके ही चलती हूँ कि आज टिफ़िन में ये देना है, आज मुझे ये देना है। तो काफ़ी दिनों से स्प्राउट्स का नाश्ता बना नहीं था, तो बच्चे वैसे तो स्प्राउट्स खाना पसंद नहीं करते, तो मैंने स्प्राउट्स को लिया, पीस लिया उनको, फिर उसमें बारीक चॉप करके प्याज डाल दी। अंदर ही मैंने प्याज डाल दी थी। सिंपल जब मैं प्याज ऊपर से डालती हूँ ना, जैसे जो ये अप्पे चीले छोटे छोटे जैसे बना दो, तो इसमें क्या है बच्चे खा नहीं पाते, तो इसीलिए मैंने प्याज हरी मिर्च काट के डाल दी थी। इसमें सारे मसाले डाल दिए थे, जैसे कि बेसिक मसाले ही डालने हैं, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, नमक वगैरह डाल के। और ये छोटे छोटे से ऐसे अप्पे बोल सकते हो आप इनको, छोटे छोटे चीले बोल सकते हो, और क्या बोलते हैं इसको साउथ इंडियन में उत्पम भी बोलते हैं, छोटे छोटे जैसे बनते हैं ना जो इडली सांभर का बैटर होता है उसके, तो वो भी बोल सकते हो। तो वो मैंने बना दिए थे और बच्चों ने नाश्ता कर लिया था। अब मैं नहा धो के आ गई थी, काम किया था, फिर मतलब नाश्ते से पहले ही मेरा झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ हो गया था। नाश्ता बना के किचन क्लीन करके फिर नहा के आ गई थी। यहाँ मैंने अरबी बॉईल कर ली है ये, क्योंकि मैं वैसे काट के बनाती हूँ हमेशा अरबी, जैसे जो मतलब रसेदार अरबी बनती है ना वो काट के बनाती हूँ, लेकिन मुझे अभी एलर्जी हो जाती है ये अरबी काटने से, हाथों में बहुत खुजली हो जाती है, इसीलिए मैंने बॉईल कर ली थी, छोटी छोटी कट कर ली है। और आज मैं बनाऊँगी रसेदार वाली अरबी। और वैसे देबू को तो पसंद है सूखी वाली अरबी, लेकिन मतलब कभी कभी होता है मन करता है रसेदार सब्जी खाने का। मुझे और मेरे पति देव जी को तो रसेदार भी अच्छी लगती है, सूखी भी अच्छी लगती है, लेकिन मैंने सोचा आज ये भी आ रहे थे ड्यूटी से तो सोचा कि चलो रसेदार ही बना लेती हूँ। और वो खा दोनों लेता है, बस मतलब अरबी खा लेता है, लेकिन उसकी फेवरेट है कि सूखी अरबी, वो भी पूड़ी के साथ में। तो बस मैंने यहाँ पे सब्जी भी बना ली थी, कंप्लीट कर ली थी सब्जी, और फटाफट आटा लगा दिया था। और ये बना रही थी मैं रोटियाँ, गर्मा गर्म रोटियाँ। और खाना करीबन अभी टाइम हो रहा है 1 बज रहा है, हाँ 1 तो बज गया था करीबन, क्योंकि नाश्ता बहुत मतलब थोड़ा लेट ही हो जाता है। तो यहाँ पे मैं खाना बन गया है, मैं बर्तन वगैरह क्लीन और जो भी सेट कर रही थी। ये देबू बना रहा है छाछ, और मैं ना ये बच्चे अभी घर पे हैं तो थोड़े छोटे छोटे जो काम होते हैं वो उनसे कराती रहती हूँ, जिससे कि बच्चों को देखो बिजी भी रहते हैं और ज़्यादा मतलब ये है कि वो हमारी हेल्प भी कर लेते हैं। और बस यहाँ पे हमने लंच कर लिया था और फिर फ्री हो गई थी। उसके बाद मैंने कोई सूट नहीं किया। और ये अब मैं मिल रही हूँ आपसे, ये मिल रही हूँ मैं ट्यूसडे नहीं वेनसडे वाले दिन। हाँ जी, अब ये वेनसडे का दिन है, मतलब मैंने 2 दिन कोई सूट नहीं किया था और फिर उसके बाद मैंने सीधे वेनसडे को सूट किया था। अर्ली मॉर्निंग का ही, मतलब अर्ली मॉर्निंग तो नहीं बोल सकते मतलब सुबह का ही टाइम हो रहा है, 8 करीबन 8 बज रहे होंगे या कोई इतना ही टाइम हो रहा है। तो मैं उठ गई हूँ, उठ के चाय वगैरह पी ली थी, ये सीधे डस्टिंग करने लग गई थी पूरे घर की।
अभी धूल मिट्टी काफ़ी आ जाती है। मतलब सुबह सुबह आप डेली डस्टिंग कर दो ना इस टाइप से, तो फिर क्या, कभी भी हमारा घर गंदा नहीं होता, कभी भी आपको लगेगा ही नहीं कि मुझे ज़्यादा डीप क्लीनिंग की ज़रूरत है या नहीं है। जैसे कि मैं घर से आई थी 15 दिन, मतलब ऐसे इस टाइप की डस्टिंग नहीं हुई थी, तो मुझे डीप क्लीनिंग करनी पड़ी थी। और अब मैं ऐसे डेली डेली हल्का, मतलब जैसे कि ये कपड़े से, सूखे कपड़े से, किसी दिन गीले कपड़े से ऐसे डस्टिंग करती रहती हूँ ना, तो इससे क्या होता है कि मुझे डीप क्लीनिंग की बिल्कुल भी नीड नहीं होती है कि आज मुझे ये वाली चीज़ क्लीन करनी है, एकदम डीप क्लीन करनी है। हमेशा सारी चीज़ें मैनेज भी रहती हैं और साफ़ भी रहती हैं। तो यहाँ पहले सबसे पहले टीवी कैबिनेट साफ़ किया मैंने, और मतलब सोफ़ा कवर मैंने तो आज धुलने डाल दिए थे, हाँ सोफ़ा कवर निकाले सब और वो धोने डाल दिए थे। और ये अब मैं कर रही हूँ यहाँ पे क्लीनिंग, ये मिरर वगैरह और ये सब तो मैंने कल ही क्लीन कर लिए थे। और बस यहाँ मतलब सारी क्लीनिंग, घर की डस्टिंग कर ली थी। फिर उसके बाद नहीं, हाँ आधी आधी की थी, हाँ हॉल की और इसकी क्लीनिंग कर ली थी और आ गई थी किचन में। अभी बच्चे सो रहे हैं, बच्चे जगे नहीं हैं, करीबन 8:30 बज रहे होंगे। तो यहाँ मैं करने लगी हूँ किचन की ड्रॉअर क्लीन। बहुत दिनों से सोच रही थी कि आज करूँगी आज करूँगी। अब बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं, क्योंकि बच्चों के स्कूल थर्सडे से खुल रहे हैं, मतलब तो बृहस्पतिवार से खुलने वाले थे, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज कर लेती हूँ। फिर क्या होता है, मुझे बच्चों को लेने जाना होता है, तो मुझे सारे काम एकदम टाइमली और मैनेज से करना बहुत ज़रूरी है। आज मैं अगर लेट भी हो जाऊँगी तो भी मेरा काम चलेगा। तो फटाफट से मैंने सारी चीज़ें निकाली, और जो मैंने सीट इसकी धो के रख रखी थी पहले से ही, वो सबको मैंने लगा दिया, नीचे बिछा दिया। और मैंने चने बॉईल करने पहले ही रख दिए थे, जब मैं चाय बनाई थी, चाय पी थी, तो चने बॉईल हो गए थे। यहाँ मैंने चने ड्रेन करके रख दिए हैं एक साइड में। सारे किचन के भी काम, मतलब जैसे नाश्ते का काम, क्लीनिंग का काम, सबको साथ में चलता रहता है। जैसे कि अब मैंने चने बॉईल करने रख दिए, इतनी देर में मैं अपना हॉल ये सब चीज़ें क्लीन करके आ गई थी, जब तक चने बॉईल हुए थे। और बस यहाँ पे अब मैंने किचन भी क्लीन कर ली, और ये करने लग गई थी अब मैं मतलब बर्तन क्लीन। बर्तन मैं कभी नहीं छोड़ती सिंक में, मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है कि किचन क्लीन नहीं है, बर्तन पड़े हुए हैं आपके सिंक में और आपने स्लैब साफ़ कर रखी है, तो वो स्लैब साफ़ भी नहीं लगती है फिर आपकी। तो बस यहाँ पे मैंने बर्तन तो साफ़ कर लिए, फिर बाद में ध्यान आया कि मुझे तो आलू भी बॉईल करने हैं तो फटाफट आलू बॉईल करने रख दिए थे। ये बच्चे देखो जग के आ गए हैं। तो बस बाकी रह गई थी इस वाले रूम की डस्टिंग। तो फटाफट में आई इस वाले रूम में, सारी चीज़ें अरेंज की, अपनी जो भी चीज़ें जहाँ भी रखी रहती हैं वहाँ। और फिर ये मैं बेडशीट ढका रही थी, बेडशीट बिछा रही थी, कल ही मैंने चेंज की थी। हाँ, तो जब मतलब मुझे गंदगी दिखती है ना, मैं तभी कर देती हूँ। मुझे ऐसा नहीं है मैं संडे वाले दिन करूँगी, सैटरडे वाले दिन करूँगी, ऐसा बिल्कुल मैंने फिक्स नहीं कर रखा है। बस ये है कि हाँ 2-3 दिन में, देखो बच्चों वाले घर में अगर ऐसा फिक्स भी नहीं हो सकता है, नहीं तो फिर आपको गंदे पे सोना पड़ेगा। तीसरे दिन या चौथे दिन मैं बेडशीट चेंज कर ही देती हूँ, क्योंकि मोस्टली गंदी हो ही जाती है वो तीसरे दिन या लास्ट चौथे दिन। इस वाले बेड की थोड़े से, मतलब जैसे कि 8 दिन में 1 दिन भी हो जाती है, जब इसमें क्योंकि कोई सोता नहीं है। अभी तो गर्मियाँ इतनी है कि इसमें बिल्कुल भी कोई सोता नहीं है तो पूरे घर की कंप्लीट डस्टिंग कर ली थी। और यहाँ पे ये अब खाली कर रही हूँ मैं, ये देवांश की क्रिकेट की जो किट है ना, वो इसके थैले का जो उधड़ गया है, मतलब थोड़ा सा फट गया था, तो वो सारी चीज़ें मैंने निकाल दी थी। मैंने कहा कि इसको पहले ठीक कर देती हूँ, नहीं तो ये ज़्यादा फट जाएगा। टाइम था, थोड़ा सा जल्दी ही काम हो गया था, और क्योंकि चने बॉईल हो गए थे तो मैंने कहा नाश्ता तो तभी बनेगा, और बच्चे बहुत लेट उठे हैं, तो उठते ही तो कोई चीज़ खाते नहीं हैं बच्चे। तो मैंने सोचा कि चलो इसका ये काम कर देती हूँ, नहीं तो क्या है कि दोपहर में मन नहीं करता, फिर इसको शाम को जाना होता है क्रिकेट कोचिंग। तो फटाफट मैंने सारी चीज़ें मतलब निकाली, पूरा थैला वैला सिल के उसको कर दिया था। अब मैंने एक ड्रॉअर तो क्लीन कर ली थी, अब फिर सोच रही थी कि इस वाली ड्रॉअर को भी कर लेती हूँ। सारी चीज़ें है ना 1 या 2 महीने से मैंने देखी नहीं है, कौन सी चीज़ कहाँ है, कौन सी चीज़ क्या है, मैं फिर भूल जाती हूँ। पता नहीं क्यों, मेरी बहुत बैड हैबिट्स है ये कि मैं सारी चीज़ें भूल बड़ी जल्दी जाती हूँ, बहुत भुलक्कड़ हूँ मैं। तो फिर इसीलिए मैं सारी चीज़ें देख रही थी, कौन सी चीज़ ठीक है, कौन सी चीज़ ख़राब हो गई है, क्या है, कौन सी चीज़ कम रह गई है, तो दूसरे डब्बे में पलट के हम रख सकते हैं। और साथ के साथ मेरी ये ड्रॉअर भी क्लीन हो जाएगी। हालांकि अंदर तो बिल्कुल भी गंदी नहीं होती, चिमनी लगने की वजह। तो मैंने आज पूरी किचन की जितनी भी है सबकी पूरी डीप क्लीनिंग कर दी थी। डब्बे तो साफ़ थे, बस यही अरेंज करना था उनको अच्छी तरह, और अच्छी तरह पहुंचना था। तो ये करीबन करने में मुझे 2 घंटे लग गए थे मैंने आपको सिर्फ 2-3 मिनट में दिखा दिया कि ये मैंने किया था, लेकिन मुझे करीबन 2 घंटे लगे थे कंप्लीट पूरी क्लीनिंग करने में। सारी चीज़ें देखती थी डब्बों में कौन सी चीज़ कहाँ है, फिर उसी हिसाब से फिर
डब्बे को मतलब सेट करती थी कि इसमें ये आ सकता है। तो अब तक बच्चों को भूख लगाई थी तो बच्चे बोल रहे थे चलो मम्मा नाश्ता बना दो कुछ। तो यहाँ चने लिए हैं, ये भी एकदम हेल्दी सा नाश्ता है, बहुत टेस्टी लगता है और ख़ासकर बच्चों को हफ्ते में एक दिन तो हमें देना चाहिए, हेल्दी भी है और ये बहुत सारी चीज़ों फ़ायदा भी करता है। तो मैं हमेशा बच्चों को मतलब ये ध्यान रखती हूँ कि हेल्दी भी होना चाहिए नाश्ता हमारा। तो यहाँ चने, बॉयल चने लिए हैं, उसमें प्याज टमाटर कट करके डाल दो और नींबू डालना तो ज़रूरी है बिल्कुल। इसमें मिर्च नमक डाल दो, चाट मसाला डालना चाहो वो डाल दो अगर नींबू नहीं है आपके पास में। यम्मी सी आपकी चना चाट बन के तैयार हो गई है और बहुत टेस्टी लगती है, यम्मी। तो बच्चों को पहले तो मतलब देवांश है ना मुंह बना रहा था कि नहीं खाऊंगा, लेकिन फिर तो उसने इतनी टेस्टी लगी उसको, खूब खाई। तो बस यहाँ पे मतलब बच्चों को नाश्ता बना के दे दिया था। और फिर ये अब मैं सोच रही थी कि देखो ऊपर से हमने थोड़ी बहुत सफाई किया तो हल्का फुल्का कचरा गिर ही जाता है। तो मैंने सोचा कि चलो इसको जो स्लैब है मैंने 2-3 दिन पहले ही मैंने धोई थी, या मतलब जो गैस है वो साफ़ की थी ऐसे साबुन लगा के। तो रोज़ रोज़ नहीं करती मैं, 2 या 3 दिन में ऐसे एक दिन करती हूँ। तो मैंने आज ये भी इसको भी सीधे साबुन लगा के मतलब साफ़ कर दिया था, मांज दिया था पूरा अच्छी तरह। तो ये एकदम चमक जाती है, बहुत अच्छा है। और बहुत से लोगों के बहुत मतलब मोस्टली हर वीडियो पे कमेंट आ ही जाता है कि आप गैस को क्यों धोते हो। तो कोई ख़राबी नहीं है, मुझे तो नहीं लगता है कि कोई ख़राबी है, मोस्टली आधे से ज़्यादा लोग धोते ही हैं। तो यहाँ सारी मतलब साबुन वगैरह लगा के स्लैब भी साफ़ कर ली थी और फिर वाइपर मार दिया था। उसके बाद ये सूखे कपड़े से पोंछ रही थी। अगर हम वाइपर मार के है ना सूखे कपड़े से नहीं पोंछते तो निशान बहुत ज़्यादा रह जाती हैं। तो बस यहाँ देखो मेरा तो मैनेजमेंट ऐसे ही चलता रहता है और पतिदेव जी है नहीं, वो बाहर रहते हैं। चौथे या 5वें दिन वो आते हैं तो मतलब सब कुछ मैनेज हो जाता है, आराम से हो जाता है। तो बस ये है कि आपकी एनर्जी लेवल नहीं डाउन होना चाहिए, एनर्जी आप में इतनी होनी चाहिए और आपका काम है आप खुश होके करो तो आपका सारा काम मैनेज में हो जाएगा। अगर नहीं करने का मन है तो छोड़ दो उसको, कोई वो नहीं है, कल आज नहीं कल हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप मन मार मार के रो रो के कर रहे हैं, अरे नहीं मुझे अभी ये करना है, मुझे ये करना है, बच्चे ये कर रहे हैं और मैं ही पूरी देखो अपना यूट्यूब का काम, घर का काम, बच्चों के बाहर का भी काम, सब्जी लाना, सब कुछ अकेले ही मैनेज कर रही हूँ अभी हाल फिलहाल। तो जब मेरे पतिदेव जी होते हैं तो वो प्रॉपर हेल्प कराते हैं जब वो होते हैं तो, लेकिन अभी तो वो नहीं है यहाँ पे, उनका ट्रांसफ़र हो गया है तो वो नहीं रहते हैं। 5वें या चौथे मतलब 5वें 6वें दिन आते हैं, फिर भी वो जब आते हैं तब थोड़ी बहुत हेल्प कराते हैं, जैसे बाहर के जो भी काम होते हैं वो अपना करके चले जाते हैं। तो मेरे लिए तो यही बहुत है। हेलो एवरीवन, अभी बस नहा धो के पूजा पाठ किया है और टाइम हो गया 12:30। आज तो मतलब बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ मैं खाना बनाने के लिए। तो बस अब आ गई हूँ खाना बनाने के लिए और सर धो के ना आई थी और कुछ कपड़े भी थे हाथ से धोने वाले, वो भी धोए थे और सिबू वगैरह को नहलाया था तो टाइम लग ही जाता है। तो फिर अब मैं खाना बनाने के लिए आई हूँ। बच्चे भूखे हैं, हालांकि उनको नाश्ता करा दिया, बस मैंने नहीं किया है तो चलेगा। मेरा मोस्टली लंच और ब्रेकफास्ट एक ही होता है, मतलब मैं ब्रंच ही करती हूँ। और देखो ये आ गया, और रे क्या कर रही हो लो। हेलो एवरीवन बोलो, बहुत दिन हो गए आपको। कैसे हो आप? मस्त है। अभी कल से स्कूल चालू होंगे इनके और तो अब पता चलेगा। अब मतलब अब मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिल जाएगा। ये घर पे रहते हैं ना बच्चे तो सब काम लेट हो जाता है सब कुछ, और हमारा उठना भी लेट ही हो रहा है। 7 या 8 बजे तो उठते हैं सो के, क्योंकि रात को बहुत लेट हो जाता है, 12-1 बजे तक बच्चे नहीं सोते हैं। तो बस फटाफट मैं खाना बना लेती हूँ। कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है, सिर्फ करने का हमें साहस होना चाहिए कि हाँ मैं ये काम कर लूँगी, बस ये होना चाहिए तो वो सारे काम अपने आप हो जाते हैं। तो देखो जब मैं अनमैरिड थी तब मैं भी बहुत ज़्यादा काम नहीं करती थी, फैमिली के साथ रहती थी, कोई भी नहीं करता है। लेकिन बाद में मैं अकेले रहने लग गई तो पता चल गया कि हाँ मुझे ये काम करना ही है। तो हाँ करना है तो करना है, बस ये चीज़ मेरे मन में है तो वो काम मेरा हो जाता है आराम से, सब कुछ मैनेज हो जाता है। भले लेट हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हो रहा है ना, सारे काम मैनेज हो रही है, सब कुछ हो रहा है। तो बस यही है। मतलब बहुत सारे एक मेरे पास बहुत कमेंट आया था कि आप कैसे मैनेज कर लेती हो, मैं नहीं कर पाती हूँ और बहुत चिड़चिड़ी जैसी रहती हूँ, ऐसा कैसे। तो मैं उन्हीं के लिए कह रही हूँ बस खुश होके काम करो। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ ये आपको मसालदानी अपनी, बहुत क्यूट सी लगती है। एक मेरे पास कमेंट भी आया था कि आप मसाले किस में रखती हो, आपने देखा है नहीं कभी। तो ये मैं मसालदानी में रखती हूँ हमेशा, और सारे मसाले होते हैं मोस्टली, जैसे कि हल्दी, नमक,
मिर्च, नमक नहीं रखती, सॉरी, मैं मसालदानी में हल्दी, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, अजवाइन, जीरा, राई, ये सब सारे मसाले होते हैं। यहाँ मैं बना रही हूँ चना और आलू की सब्जी, और साथ के साथ यहाँ पे बना रही हूँ मैं चावल। आज मैंने चावल पहली बार, ये मैं खुले चावल बना रही हूँ जिसमें मैं माड़ निकालूंगी, क्योंकि अभी सभी का मतलब फैट बहुत बढ़ रहा है, मतलब मेरा भी वजन बढ़ गया है, दीबू का भी बढ़ गया है। तो सोचा कि अब चावल जब बना करेंगे तब इसी टाइप के चावल बनाऊंगी, क्योंकि कुकर वाले चावल ज़्यादा हेल्दी नहीं होते हैं, फैट बहुत ज़्यादा बढ़ता है उनसे। तो आज मैं चने बॉईल किए थे, तो आलू चने की सब्ज़ी मेरा खाने का मन था, और टेस्टी भी बहुत लगती है, बहुत यम्मी सब्ज़ी लगती है ये मुझे, और ख़ासकर चावल के साथ तो और ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। यहाँ आलू चने की सब्ज़ी बन के तैयार हो गई थी, चावल भी पक गए थे पूरे, और ये मैंने पानी ड्रेन करने के लिए यहाँ पर रख दिया था, और चावल भी एकदम खिले खिले बने थे। मैंने देखो पहली बार बनाए हैं इस टाइप के चावल, मैं कभी नहीं बनाती, मैं हमेशा कुकर में ही बनाती हूँ। कुकर में एक सीटी लगाओ, फटाफट बन जाते हैं। और ये मैंने आज ट्राई किया कि चलो कैसे लगेंगे, लेकिन बहुत यम्मी लगे थे, बहुत अच्छे टेस्टी एकदम लगे थे। मुझे लग रहा था कि पता नहीं कैसे लगेंगे, टेस्ट में ज़्यादा अच्छे नहीं लगेंगे, लेकिन वाकई बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। तो यहाँ पर मैंने थाली लगा दी है एक, और ये रोटियां बनाने लग गई थी, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को भोग लगाना है। और मैं हमेशा है ना भोग जैसे नाश्ते का भोग लगा देती हूँ, और जब प्याज टमाटर नहीं होता है तो लड्डू गोपाल जी को ज़रूर भोग लगता है, प्याज टमाटर होता है तो आटे और दही बूरे का भोग लगता है। तो ये था आज का हमारा लंच, और इस व्लॉग को मैं यहीं फिनिश कर रही हूँ। कैसा लगा व्लॉग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड राधे राधे।